सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपके नीट फुल टेस्ट 8 जो क्वेश्चन पेपर है इसका जोलॉजी का सेक्शन ए डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा अगर पहला क्वेश्चन देखें जोलॉजी का सेक्शन ए का 151 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल शेयर्स अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। आपको बताता है बच्चे जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल्स हैं इनके अंदर जो है बच्चे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, राइट। तो यहां पे आप अगर ऑप्शन देखो, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स दे गॉट 4 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबिया में 3 होगा, रेप्टाइल में 3 है ना, क्रोकोडाइल में 4 है, यहां पे 4 है। लिजर्ड में 3 होगा, टर्टल्स में 3 होगा, लिजर्ड्स में 3 है, मैमल्स में 4 है, बर्ड्स में 4 है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टारफिश इज। तो स्टारफिश का साइंटिफिक नेम होता है बच्चे एस्टीरियस। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर द ट्रू सिलोमेट्स विथ बाइलेटरल सिमेट्री। तो ट्रू सिलोमेट्स का मतलब क्या है बच्चे? जो सिलोम होगा वो लाइंड होगा फ्रॉम बाय मेसोडर्म, है ना, सीलोम लाइंड बाय मेसोडर्म। एंड बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है? जिसको हम एक प्लेन में से ही लेफ्ट एंड राइट में हम जिसको वो कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट में हम डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। दिस इज बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहां पे ये किसके अंदर होता है बच्चे? तो ये एनालिडा के अंदर होता है ना। तो एनालिडा आर द सिलोमेट्स। एडल्ट एकाइनोडर्म्स जो होंगे दे आर ट्रू सिलोमेट तो हैं लेकिन दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल है। प्लेटी हेलमिन जो है वो ए सिलोमेट है और एस्केलमिंथीज जो है वो सीडो सिलोमेट है, राइट। तो यहां पे आपका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम का दिया गया एल्वेलर वॉल। तो बच्चे जो क्यूबाइडल एपिथेलियम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज एंड इट्स द मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। कॉलमनर एपिथेलियम दिया गया है स्टमक के अंदर। यस, कॉलमनर एपिथेलियम जो है बेटा ये प्रेजेंट होता है, दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो यस, ऑप्शन नंबर 2 जो है इज द राइट आंसर। सिलेटेड एपिथेलियम जो है इंटेस्टाइन में दिया गया। सिलेटेड एपिथेलियम बच्चे इंटेस्टाइन में नहीं होता है, इट इज प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये भी गलत है। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है बच्चे जर्मिनाइल एपिथेलियम में दिया गया है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इज द राइट आंसर, इट इज द करेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट दे रहा है बच्चे, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग बट वन इज रॉन्ग। विच वन इज रॉन्ग? देखिए, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, अ नेक टेल आर एब्सेंट। तो ये ठीक स्टेटमेंट है। इन दी हाइंड लिम्ब 5 डिजिट्स आर प्रेजेंट, दे आर वेब्ड एंड हेल्प इन स्विमिंग। बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से जो है ये होता है और इसके पास जो है यहाँ पर वेब्स होते हैं जो कि इनको तैरने में हेल्प करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मेल फ्रॉग्स हैव साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स एंड अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। बिल्कुल सही बात है। जो मेल फ्रॉग होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जो इनका जो इस तरीके का जो होगा फोर लिम्ब यहाँ पे कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। द फोर लिम्ब्स हैव 4 वेब्ड डिजिट्स। तो बच्चे वेब्ड डिजिट जो होगा हैंड लिम्ब में होगा। तो यहां पर दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, luminal and extraluminal compartment. This is true. Vacuole is membrane bound space that may occupy up to 90% volume of the plant cell. बिल्कुल सही बात है। लगभग जो 90% स्पेस होता है प्लांट का वो वैक्यूल जो है वो ऑक्यूपाई करता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s। बच्चे 80s नहीं होता राइबोसोम, 70s होता है। 80s किसके अंदर होगा? यूकैरियोट्स में होगा।
यूकैरियोट्स में होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, पिगमेंट आर कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैविंग सम पर्टिकुलर फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द पिगमेंट। तो बच्चे आपको पता है कि जो कैरोटेनॉइड्स हैं ये पिगमेंट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरह एक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो आ जाएगा इज द राइट आंसर। क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो कॉनकैनावेलिन जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैक्टिन्स, ये लैक्टिन है। कोडीन जो है वो एग्जाम्पल आ जाएगा एल्कोइड का, ये एल्कोइड्स का एग्जाम्पल है। और करक्यूमिन जो है ये ड्रग्स में आ जाता है, जो हल्दी में प्रेजेंट होता है करक्यूमिन, राइट। तो यहाँ पे ड्रग्स, तो इसमें जो पिगमेंट की तरह जो एक्ट करेगा तो आपका स्टेटमेंट जो है 1, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला जा रहा है, इन द 24 योर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। बिल्कुल सही बात है बच्चे, 90% जो है वो किसमें, सिर्फ एक ही घंटे का। 23 जो है वो बेटा आपका इंटरफेज स्टेज में रहता है ना। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। द एम फेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। नहीं बच्चे, 95% जो है इंटरफेज रहता है ना। तो यहां पर जो है इसका जो आंसर जो है ये वाला स्टेटमेंट जो आएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज false, incorrect. So statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Next देखिए, emphysema is a chronic disorder which is caused mainly due to, तो बच्चे ये सिगरेट स्मोकिंग से होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन देख लिया हमने, पढ़ा भी। नेक्स्ट, the structure which does not contribute to the breathing movement in the mammal is, breathing में कौन नहीं हेल्प करता है बच्चे। तो breathing के लिए हमें रिब्स की जरूरत होती है, डायफ्रैगम की जरूरत होती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की जरूरत होती है ना। इन्हीं के रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्रीदिंग होता है, लेकिन लैरिंग्स का कोई रोल नहीं है। सो ऑप्शन 2 जो है इज द राइट आंसर, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ब्रीदिंग मूवमेंट्स इन द मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन हार्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना, द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड लैक सेप्टम। बच्चे नहीं, उसके बीच में भी सेप्टम प्रेजेंट होता है ना, आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम प्रेजेंट होगा। बाइकस्पिड वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो बाइकस्पिड नहीं होता बच्चे, ट्राइकस्पिड होता है, ठीक है। बाइकस्पिड लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को गार्ड करेगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व गार्ड ओपनिंग द बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट, तो ट्राइकस्पिड जो है बच्चे राइट को करेगा, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को करेगा। नेक्स्ट है द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द आयोटा आर प्रोवाइडेड विद द सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। यस, दिस ऑप्शन इज द राइट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट, द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। ये बिल्कुल सही बात है बच्चे, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड बोला गया है, तो हैवी मीरोमायोसिन जो है वो ग्लोबुलर हेड है, ये ठीक है। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री मसल है, ये भी ठीक है। रेड मसल जो है मायोग्लोबिन, जिसके अंदर मायोग्लोबिन ज़्यादा प्रेजेंट होगा वो रेड मसल कहलाता है। अब मायोग्लोबिन की संख्या अगर कम है, नंबर कम है, तो वो वाइट मसल कहलाता है, तो ये भी ठीक है। ट्रोपोनिन जो है बच्चे फाइब्रस प्रोटीन दिया गया है, ट्रोपोन फाइब्रस प्रोटीन नहीं होता है, सो दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड, है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन होगा। नेक्स्ट, ह्यूमन एडल्ट वर्टिब्रल फॉर्मूला इज, तो बच्चे कौन कौन से होते हैं, सर्वाइकल है जिसका नंबर होता है 7, फिर आता है थोरेसिक जिसका नंबर है 12, फिर आया था बच्चे लंबर का जो है नंबर है वो है बच्चे 5, फिर आ जाता है सैक्रल जिसका नंबर है 1, 5 होते हैं, फ्यूज होके 1 हो जाते हैं, एंड फिर है कॉकिक्स भी 4 बोन होते हैं, फ्यूज होके 1 हो जाते हैं वो, है ना। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है C7, T12, L5, S1 एंड C1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द कॉर्पस कैलोसम। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो कॉर्पस कैलोसम से होता है ना, तो ये तो बच्चे ट्रू है।
एंड एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरसेंसरी एसोसिएशन ऑफ मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो ये भी ठीक है बच्चे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, राइट। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन 2 है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द टू ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी इज, तो ओवरी प्रोड्यूस करता है बच्चे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल, तो मेलाटोनिन करता है बच्चे, पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होगा। कौन रिलीज करेगा? पाइनियल ग्लैंड, है ना, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इन द गिवन बिलो आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर सी, एफ एंड जी। तो बच्चे अगर आप यहां पे देखो तो ए में जो है, यहां पर देखो, यहां पर जो एग रिलीज हुआ है, ठीक है, ए में जो है ओव्यूलेशन हुआ है ना। सी के पास, बी के पास जो है फर्टिलाइजेशन हुआ है, सी के पास जो है क्लीवेज है ना। सी के पास क्या हो रहा है? क्लीवेज है, एम्ब्रियो बन गया। अब यहां पर क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बन गया, दिस वन, ये एम्ब्रियो बन गया। आगे आप देखेंगे तो यहां पे क्लीवेज होगा 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। तो यहां पे अगर आप एफ की बात करें तो एफ जो है बच्चे मोरुला है, एफ मोरुला है। और यहां पर आके जो है जी और एच के पास ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, दिस इज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, जो कि इंप्लांटेशन कर देगा, है ना। इनर सेल मास जो एम्ब्रियो बनाएगा और आउटर जो है वो एंडोमेट्रियम के वॉल के साथ जाके इंप्लांटेशन कर देगा। तो यहां पे आपका सी क्या आ गया? सी इज एम्ब्रियो, एफ इज मोरुला एंड जी इज ब्लास्टोसिस्ट। तो यहां पे आपका आ जाएगा 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर, एम्ब्रियो, मोरुला एंड ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो एफएसएच स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स व्हिच हेल्प्स इन द स्पर्मोजेनेसिस, दिस इज ट्रू। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होंगे, सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, राइट। एलएच ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी, ये भी ठीक है, जो हाई नंबर जो होगा, है ना, वो ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को। एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, बच्चे ये इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करेंगे ये। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जो बेबी बॉर्न होता है वो किसकी वजह से होता है? जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चे, दिस इज ड्यू टू द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जो फीटस है वो एक इजेक्शन रिफ्लेक्स देता है मदर के ब्रेन को, राइट। सो ऑप्शन 2 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। सो ICSI जो है ये क्या होगा बच्चे? इट इज द स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, इसके साथ मैच कर जाएगा। जिफ्ट में क्या होता है? जब हम 8 ब्लास्टोमेयर तक जो है ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो ये इसके साथ मैच करेगा। इंट्रायूट्राइन जो है, ये जो है IUT जो है, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर जो होगा बच्चे, ये होगा एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स ट्रांसफर टू द यूट्रस। जिफ्ट क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन आ जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज, तो क्या होता है बच्चे? क्या दे रहा ऑप्शन? एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल ईदर टू द मदर और टू द फीटस और द बोथ। यस बच्चे, मेडिकल जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जाती है कि अगर डेवलपिंग फीटस को अगर कोई खतरा है या उसके बॉर्न होने की वजह से मदर को कोई खतरा है, तो उस केस में इट इज़ लीगलाइज टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। लेकिन उसके लिए डॉक्टर जो है वो अगर प्रिस्क्राइब करेगा तभी हो सकता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका राइट आंसर है। बाकी अगर ऑप्शन देखिए, अनसेफ ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम, बच्चे ये सेफ होता है, इट इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम मिस्टर। क्वाइट सेफ इवन ए परफॉर्म बाय क्वेक्स एज इट इन्वॉल्व्स नो एक्सपर्टाइज, बच्चे इट इन्वॉल्व्स एक्सपर्टाइज, नॉट सेफ, है ना। इन इंडिया इज इलीगली प्रैक्टिस्ड टू डिस्कार्ड द मेल, बच्चे ये फीमेल फीटस को करने के लिए डिस्कार्ड किया जाता है, राइट। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन 1 आ जाएगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, among the 7 character of P as studied by the Mendel, the number of trait related to pod and seed respectively,
तो दोनों में बच्चे जो होगा 2-2 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट मैच। फिनाइल कीटोन्यूरिया दिया गया है ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, बच्चे ये गलत ऑप्शन है। आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 172 जो है, इसे मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी क्या आएगा बच्चे? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल ईदर टू द मदर और टू द फीटस और द बोथ। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Among the 7 character of P as studied by the Mendel, the number of traits related to pod and seed respectively are, तो बच्चे ये दोनों में 2-2 होने चाहिए, दोनों 2-2 ट्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये जो है बच्चे ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये ठीक स्टेटमेंट है। थैलासीमिया में एक्स लिंक्ड दिया गया है, थैलासीमिया बच्चे एक्स लिंक्ड नहीं होता, ऑटोजोमल होता है, तो ये गलत है। हीमोफीलिया जो है सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड दिया गया है, तो होमोफीलिया जो है बच्चे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 जो है बच्चे दोनों ही राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन इकोलाई द लैक ऑपरन गेट स्विच्ड ऑन व्हेन, बच्चे जब इकोलाई तो उसमें बच्चे जो इंड्यूसर होगा वो स्विच ऑन करता है, और इंड्यूसर कौन होता है बच्चे? लैक्टोज होता है। लैक्टोज इज प्रेजेंट, इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर, इट इज द इंड्यूसर, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। इन 1953 S.L. Miller created primitive earth condition for the laboratory and gave experimental evidence for the origin of the first form of life from the pre-existing non-living organic molecule. The primitive earth conditions created include, क्या क्या include बच्चे? यूरे एंड मिलर ने किया था, यूरे एंड मिलर ने किया था, है? तो यहां पर क्या क्या है? लो टेम्परेचर नहीं था बच्चे, हाई टेम्परेचर था। वॉल्केनिक स्टॉर्म इज राइट। एटमॉस्फेरिक रिच इन ऑक्सीजन, तो ये गलत है ना, रिच नहीं था ऑक्सीजन। लो टेम्परेचर अगेन रॉन्ग। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स होगा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, ये ठीक है। हाई टेम्परेचर ठीक है, वॉल्केनिक ये ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग जो है नहीं होना चाहिए, रिड्यूसिंग होना चाहिए, तो ये गलत है। हाई टेम्परेचर ठीक है, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स भी इन्होंने कंडीशन क्रिएट किया था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंटेनिंग अमोनिया, मीथेन एटसेट्रा, वाटर वेपर, ये सब उन्होंने वो किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। राइट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इम्यूनिटी। सो व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। तो बच्चे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल ठीक है, जब रेडीमेड देते हैं, है ना, पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करता है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। तो बच्चे एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो क्विक नहीं होता, फुल रिस्पॉन्स नहीं देगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बच्चे जो मैच द फॉलोइंग, इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। पीसीआर में क्या होता है बच्चे? डीनेचुरेशन होगा, एनिलिंग होगा और एक्सटेंशन होगा। सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा 94 डिग्री सेल्सियस पे, एनिलिंग होगा 46 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे, 56 होता है एवरेज, और एक्सटेंशन होगा 72 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू द एक्टिव टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इन द बॉलवॉर्म। तो बच्चे क्या होता है? एल्कलीन पीएच ऑफ द गट। जो इंसेक्ट का, जो बॉलवॉर्म का जो पीएच होगा गट का, वो एल्कलीन होगा। इसी वजह से वो बैसिलस thuringiensis को, या फिर अगर हम फीड करें तो हमारे ऊपर उसका कोई हार्म नहीं होता है, क्योंकि जो गट जो होगा हमारा, जो गट का जो पीएच है वो एसिडिक होता है, और इसको एक्टिवेट होने के लिए एल्कलीन पीएच चाहिए। तो ऑप्शन 4 जो है इज द राइट आंसर। विच वन इज इनकरेक्ट? बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, इज ट्रू। बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड एज क्राई जीन का यूज किया था, ये भी ठीक है। बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स थ्रू आउट देयर, बच्चे थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं बनाता। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सो इट इज इनकरेक्ट, है ना। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज अ इनएक्टिव प्रोटीन प्रोटोटॉक्सिन, ये बिल्कुल सही बात है।
वो प्रोटोटॉक्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे ही वो अल्कलिन पीएच मिलेगा उसको गट ऑफ द बॉल वॉर्म, वो एक्टिवेट हो जाएगा. सो ऑप्शन 3 इज द रॉन्ग स्टेट. तो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन. तो ये बच्चे क्या होता है, dn अपॉन में dt इज इक्वल टू rn, k माइनस n अपॉन में k. k क्या है बच्चे, कैरिंग कैपेसिटी है ना. क्यों है कैरिंग कैपेसिटी, बिकॉज देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है. तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, व्हाट ग्रुप ऑफ द 4 पोर्शन ए टू डी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली. तो जो बच्चे सबसे ज्यादा जो ए जो होगा वो इंसेक्टा होगा, सबसे ज्यादा इंसेक्ट होते हैं. आउट ऑफ 10 7 जो होंगे वो इंसेक्ट होंगे, है ना. बी जो है फिर क्रस्टेशियन है, क्रस्टेशिया है, ठीक है. सी जो होगा बच्चे वो अदर एनिमल ग्रुप होंगे, अदर एनिमल्स होंगे. और डी जो आ जाएगा वो मोलस्का आ जाएगा, मोलस्क आ जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंगली देखो, ए इज इंसेक्टा, बी इज क्रस्टेशिया, सी इज अदर एनिमल ग्रुप्स एंड डी इज मोलस्का. सो ऑप्शन नंबर 2 जो है बेटा इज योर, इसमें गलत, एक सेकंड रुको. यहां पर आपका ए तो इंसेक्टा होगा, बी जो होगा बच्चे मोलस्का होगा. बी जो होना चाहिए, बी होना चाहिए बच्चे मोलस्का, ठीक है, राइट. और सी जो होगा आपका, ये होगा बच्चे क्रस्टेशिया, ये होगा क्रस्टेशिया. और डी जो होगा बच्चे, इट इज अदर एनिमल ग्रुप, इट इज अदर एनिमल ग्रुप, राइट. तो यहां पे आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 1, ए इज इंसेक्टा, बी इज मोलस्का, सी इज क्रस्टेशियन एंड डी इज अदर एनिमल ग्रुप इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ ग्रीनलैंड एंड न्यूयॉर्क रिस्पेक्टिवली वुड बी. तो ग्रीनलैंड का होता है बच्चे 71 डिग्री नॉर्थ एंड न्यूयॉर्क का होता है 41 डिग्री नॉर्थ, राइट. तो यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर द सेक्शन ए ऑफ ज़ूलॉजी. आई होप बेटा आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू.